हे गूगल, बीवी का मुंह कैसे बंद करें? अगली बार ऐसा सवाल पूछा तो फोन से निकल के मारूंगी। वाह बाबूजी वाह, बैठे चाय की चुस्कियां लगा रहे हैं। मैं तंग आ चुकी हूँ। तुमको संभालूं, तुम्हारे बच्चों को संभालूं, तुम्हारे माँ बाप को संभालूं, तुम्हारा घर संभालूं। एक औरत आखिर क्या क्या संभाले? औरत सिर्फ अपनी जबान संभाले, बाकी सब खुद ब खुद समझ जाएगा। बीवी हो ना, बीवी की तरह रहो। ये मत भूलो कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूं। अगर इस घर में रहना है ना तो मेरा ही फैसला मानना पड़ेगा, ठीक है? अच्छा चलो छोड़ो यार, आज से इस घर में तुम्हारा ही फैसला चलेगा। बताओ क्या फैसला है तुम्हारा? मैं पहले झाड़ू लगाऊंगा और बर्तन उसके बाद कर दूंगा, और बाद में कपड़े भी धो दूंगा। ठीक है, चलो फिर। क्या हो रहा है भाई? यहाँ पे क्या हो रहा है भाई? ये कहाँ फंस गया भाई? आज खाने में क्या बना है? बैगन की सब्जी। फिर बैगन की सब्जी? अरे तुम्हें मालूम नहीं है कि ज्यादा बैगन खाने से आदमी अगले जन्म में गधा बनता है। ये बात तो तुम्हें पिछले जन्म में ही सोचनी चाहिए थी। हेलो, बोलो। मैंने ना कसम खाई है आज के बाद मैं आपसे कभी झगड़ा नहीं करूंगी। यानी कितनी औसम है यार। एक सेकंड, मेरी कसम तो नहीं खाई? बैगन। हेलो हेलो। आज मैंने बाजार में आपकी जैसी एक लड़की देखी। पसंद आई? नहीं। इसका मतलब तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ? आई 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 आई। कौन थी वो? क्या हुआ? कुछ नहीं, गले में थोड़ा दर्द है। दवा दूं? क्या? दवा दूं? दवा, मेडिसिन। गाइस, आप लोगों ने नोटिस किया आजकल की लड़कियां प्यार में नस नहीं काट रही, सीधा बंदे ही काट रही हैं। वैसे ना हमें किसी को ना बुरा भला नहीं कहना चाहिए। किसी को नहीं मतलब पति को भी नहीं? पति किसी का थोड़ा ही ना होता है, पति तो अपना होता है। वाह यार भाई, बहुत अच्छा ड्रोन लाया यार तू तो। बहुत महंगा होगा ये नहीं? अब इसको उड़ा के तो बता। अबे ये तो खुद उड़ गया। वैसे ना हमें किसी को ना बुरा भला नहीं कहना चाहिए। किसी को नहीं मतलब पति को भी नहीं? पति किसी का थोड़ा ही ना होता है, पति तो अपना होता है। अरे प्रेमी बनो तो जेल जाओ, और पति बनो तो जान से जाओ। इससे अच्छे तो कुंवारे ही ठीक है। अरे लव मैरिज वाले ड्रम से डर रहे हैं, और अरेंज मैरिज वाले हनीमून से डर रहे हैं। मेरी मानो तो बाबा बन जाओ, क्योंकि आजकल देश में वही मजे करने हैं। सुनो, ये बताओ दुनिया का सबसे हार्ड सब्जेक्ट क्या होता है? दुनिया का सबसे हार्ड सब्जेक्ट औरत होती है। वो कैसे? अरे औरत वो सब्जेक्ट है जिसे पुरुष पूरी उम्र पढ़ ले तो भी वो पासिंग मार्क्स नहीं ला पाता। आजकल शादीशुदा मर्द का सबसे बड़ा संघर्ष सिर्फ पैसे कमाना ही नहीं है, बल्कि घरवाली के हाथों जिंदा बच जाना भी एक संघर्ष है। पति पत्नी की सेल्फी पर जरा गौर करना दोस्तों, देखना हमेशा पत्नी ही मुस्कुराती दिखेगी। हाँ। क्या तुमसे कभी किसी ने कहा है कि तुम खाना बहुत अच्छा बनाती हो? नहीं, ऐसा तो कभी मुझसे किसी ने नहीं कहा है। क्यों? हाँ, तो जब अच्छा बनाओगी
तभी तो कोई कहेगा। अबे ओए, ये कब से तेरा अलार्म बज रहा है? उठना, जिम नहीं जाना तुझे? भगवान। अगर किसी की बीवी घर के काम करने में ढीली है तो आप सुबह सुबह उससे थोड़ा झगड़ा कर लो। बड़बड़ तो करेगी पर काम की रेल बना देगी। गर्मी और बीबी दोनों एक जैसी होती हैं। इनका पारा चढ़ते ही अच्छे अच्छों का पसीना छुड़ा देती हैं। भगवान को जिसको भी दुख देना होता है ना, अरे उसकी पत्नियां गर्मियों में भी मायके नहीं जाती। ये दुनिया भी अजीब है साहब। यहाँ मन सबके आसाराम वाले हैं और स्टेटस प्रेमानंद महाराज जी के लगाते हैं। जरा इधर आना। जी झाड़ू पोछा हो गया? हाँ हो गया, और बर्तन धुल गए? एकदम साफ धुले हैं। और कपड़े? कपड़े भी धुल गए। बाथरूम क्लीन है? हाँ एकदम क्लीन। घर का कोई और काम बचा हो? नहीं, अब तो कोई काम नहीं बचा। सारा काम तुम्हारे हिसाब से किया है मैंने? इस बार सारा काम आपने मेरे हिसाब से किया है। तो ठीक है, अब मैं अपने दोस्तों के वहां जा रहा हूँ। फोन करके डिस्टर्ब ना करना। ठीक है, पर आने के बाद कपड़े धूप में डाल दीजिएगा। सुनो, मैं मंदिर जा रहा हूँ, ठीक है? भगवान को बोलना कि मुझे बुद्धि दे। और अभी तो रुको। तेरे को बुद्धि चाहिए तो तू खुद मांग लियो ना, मुझे क्यों बोल रही है? सुनो, हाँ तुमने मेरे जेब से पैसे निकाले हैं क्या? हाँ, मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी। अरे तुम मुझसे मांग लेती, निकालने की क्या जरूरत थी? अरे कब तक मांगती रहोगी? अब मुझे भी आत्मनिर्भर बनना है। हेलो हेलो, हाँ बोल बेटे। कितना महान होता है जो पत्नी को भी सह रहा है। फिर बताओ। सुनो, मैं नहीं रह सकती तुम्हारे साथ, वैसा बहुत हो गया। खबरदार लड़ाई झगड़े में खुशी वाली बात की तो। नेहा, हाँ जब हमारी शादी हुई थी तो मैं कैसा दिखता था? तुम बहुत स्मार्ट दिखते थे, और जब तुम कोट पैंट पहन लेते थे ना तो एकदम राजा बाबू लगते थे। फिर ये राजा भिखारियों के साथ क्या कर रहा है? सुनो जी, आज मैं तुम्हारे लिए कुरकुरी भिंडी बनाई हूँ। अरे मुझे नहीं खाना तुम्हारी कुरकुरी भिंडी। क्यों? अरे जली हुई भिंडी को कुरकुरी भिंडी बोलकर मुझे खिलाना चाहती हो? मैंने सुना चुड़ैलों के पैर उल्टे होते हैं। नहीं नहीं पागल, सीधे होते हैं। उल्टे होते हैं यार। अबे नहीं यार, सीधे होते हैं। अरे मैंने सुने उल्टे होते हैं। तूने गलत सुना, सीधे होते हैं। तू इतने यकीन से कैसे बोल सकता है? अबे तू अपने देख लेना यार। सुनिए जी, आप चुनाव क्यों नहीं लड़ लेते हैं? अरे जब से तुम्हारा चुनाव किया है ना, तब से तुमसे ही लड़ते लड़ते फुर्सत नहीं मिल रही है। सर पे बैताल बन के बैठ गई हो। क्या ही दूसरा चुनाव लड़ूंगा अब। आदमी कभी नहीं चाहता है कि उसकी बीबी रील बनाए, जबकि रील बनाने वाली दूसरे की बीबी उसको बहुत पसंद होती है। कहाँ जाने की तैयारी हो रही है मैडम की? ब्लड डोनेट करने। क्या बात कर रही हो? पीते पीते इतना ओवरफ्लो हो गया है कि बांटने लगी हो। मायके से लौटी हुई स्त्री का ससुराल में 3 दिन तक दिमाग ठीक नहीं रहता है, अतः उस समय उससे बहस करके अपने जीवन को खतरे में न डालें। भगवान जी को बोलो बुद्धि दो मुझे। तुम्हें चाहिए तो खुद मांग लो ना। अरे
मजाक तो तुम समझ रहे हो, बस एक दिन मेरी कुर्सी पर बैठकर देखो कि कितने अंगारों पर बैठता हूँ मैं, कितने कांटों का ताज है मेरे सर के ऊपर, तब पता चलेगा। यार आजकल कितने ब्रेकअप होने लगे हैं ना, जिस सेलिब्रिटी का सुनो ब्रेकअप ब्रेकअप ब्रेकअप। बात तो सही है। अरे वो कमजोर लोग होते हैं जो ब्रेकअप करते हैं, असली मर्द तो वो होता है जो मुसीबत को शादी करके घर ले आए, जैसे मैं। अच्छा जैसे पड़ोस वाले शर्मा जी। अच्छा एक बात बताओ, तुमने मुझ में ऐसा क्या देखा जो मेरे से शादी की? आप बहुत फनी हो, मुझे बहुत हंसाते हो, इसीलिए मैंने आपसे शादी की। लो यार, ये भी कोई कारण हुआ? मुझे लगा मैं स्मार्ट हूँ, इंटेलिजेंट हूँ, इसलिए तुमने मेरे से शादी की। मैंने कहा था ना आप मुझे बहुत हंसाते हो। गजब बेइज्जती है। ए जी खाना में का बनाए? रोटी सब्जी। का? रोटी सब्जी। तनी जोर से बोली ना, नहीं के सुनात। अरे रोटी सब्जी। का? दाल भात। अच्छा दाल भात, ठीक बा बना। ये भगवान क्या जुल्म है। सुनो भाई, मैं मर गई गर्मी में बिल्कुल, मुझे एसी चाहिए, एसी लगवाओ, कोई बहाना नहीं चाहिए मुझे। अरे यार एसी तो मैं कब की लगवा देता, लेकिन जब तू कूलर के आगे बैठती है ना तो तेरी जुल्फे ऐसे उड़ती हैं जैसे माधुरी दीक्षित की। सच्ची? हाँ पर चल, तू कंजूस बता रही है, बहाना बता रही है, तो मैं जा रहा हूँ, आज ही लगवा। अरे नहीं नहीं, मैं कूलर में ही सही हूँ, कूलर में खुश हूँ, कहाँ गर्मी है, कोई जरूरत ना है। पर सच्ची लगती हूँ ना माधुरी दीक्षित जैसी? अरे माधुरी दीक्षित से भी अच्छी। अच्छा हाँ। ठीक है तो गजब टू भी बाजा। चला ले कूलर। सुनिए, खाना लगा दो। हाँ लगा दो, और हाँ मेरा और अपना खाना एक ही थाली में लगाना, एक ही थाली में खा लेंगे हम। ओहो, आज तो बहुत प्यार आ रहा है। अरे प्यार वार कुछ नहीं, बर्तन तो मुझे ही धुलना पड़ता है ना, इसी बहाने कम से कम बर्तन तो कम होगा। हाँ भाई, इस बार छुट्टियों में कहाँ चलना है घूमने? जहाँ गम भी ना हो, जहाँ आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार हो। ओ ऐसा नहीं हो सकता, मैं तो साथ ही चलूंगी, पीछा नहीं छोड़ने की, साथ ही चलूंगी। मैं ना अपने पति की खूब सेवा करना चाहती हूँ। करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। क्या हुआ, तुम्हारा मुंह क्यों उतरा हुआ है? वो जो मेरी कजन है, हाँ उसे किसी की नजर लग गई है। हाँ तो उसे तो नजर लगनी थी, इतनी खूबसूरत जो है। मेरा मतलब है हर खूबसूरत चीज को नजर लग जाती है। क्या हुआ, मुझे घूर क्यों रही हो? मुझे शक है उसको नजर तुम्हारी ही लगी है, क्योंकि तुम ही उसे आंखें फाड़ फाड़ के देखते हो। ना 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 ना, ये गलत बात मुझसे ना बोलना। मेरी नजर तो तुम्हारे कजन को लग ही नहीं सकती है। क्यों नहीं लग सकती? क्योंकि जब भी मैं उसे देखता हूँ तो मेरे मुंह से हमेशा माशाल्लाह ही निकलता है। मेरा मतलब है। अरे इतनी तेज क्यों काट रहे हो, हाथ में लग गया चाकू तो क्या होगा? ओहो, इतना प्यार करती है मुझसे, इतनी केयर करती है मेरी, तो फिर लड़ती क्यों है? अरे केयर वेयर कुछ ना करती मैं, अगर तुम्हारा हाथ कट गया तो उन कपड़ों को और बर्तनों को कौन धोगा? सोच रही करेगी काम, आराम से काट लो। जब मैं मायके गई थी तो तुम पड़ोसन के घर गए थे। नहीं तो। झूठ मत बोलो, मैं सीसीटीवी कैमरा में ना सब देखी हूँ। हाँ हाँ हाँ, अरे गर्मी बहुत थी ना, तो पड़ोसन का पंखा खराब हो गया था, तो वही ठीक करने गया था मैं। तुम्हें पंखा ठीक करने आता है? हाँ आता है। अच्छा, ये लो पंखा, ये भी खराब है, इसको मेरे सामने ठीक कीजिए अभी। लो ये पंखा? हाँ, ये पंखा तो मुझे ठीक करने नहीं आता है। अच्छा, लेकिन मुझे तुम्हें कैसे ठीक करना है ना, वो मुझे अच्छी तरह से आता है।
मैं और मेरी वाइफ अपनी 2 महीने की शादीशुदा जिंदगी में बहुत खुश हैं। पर बेबी हमारी शादी को तो 2 साल हो गए हैं। पर खुश तो मैं 2 ही महीने था। सुनो जी, मैं तुम्हें कब सुंदर लगती हूँ? सच कहूँ तुम मुझे तब सुंदर लगती हो जब तुम्हारे दोनों ओठ आपस में मिले रहते हैं। सुनो, हाँ जरा 1 कप चाय बना दो। तुम देख रही हो मैं इतनी देर से पोछा लगा रहा हूँ, ऊपर से मुझसे कह रही हो कि चाय बना दो। अगर मुझे गुस्सा आ गया तो मैं पोछा लगाने के बाद पहले बर्तन धोऊंगा, उसके बाद चाय बनाऊंगा। तुमने अभी मेरा गुस्सा देखा नहीं है। नो, मार्केट से कैंची ला दो। कैंची? हाँ। कैंची क्या होगा? अरे वो मैं सिलाई सीख रही हूँ ना, तो कपड़ा काटना है। तो तुमको कैंची की क्या जरूरत है? क्यों? तुम्हारी जुबान कैंची से कम है क्या? यार अभी उसी से काम चला लो। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। अभी भी वक्त है, अपना कैरेक्टर सुधार लो। कैसे? अपने से छोटी लड़की को अपनी बहन समझो और अपने से बड़ी लड़की को अपनी माँ समझो। मैं नहीं समझ सकता। क्यों? क्योंकि फिर मेरा कैरेक्टर तो सुधर जाएगा, लेकिन मेरे बाप का बिगड़ जाएगा। एक नंबर के मतलबी और धोखेबाज होते हो तुम मर्दात। क्यों? ऐसा क्या कर दिया तुम्हारे साथ मर्द जात ने? जैसा सुलूक तुम लोग लड़कियों के साथ शादी से पहले करते हो, अगर वैसा सुलूक उनके साथ शादी के बाद करो तो इस जमाने में तलाक ना हो। बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन जैसा सुलूक तुम औरतें मर्दों के साथ शादी के बाद करती हो, अगर वैसे ही सुलूक शादी से पहले करो तो शादी ना हो। बात तो सही है। अरे पूरे घर में 20 बल्ब और ट्यूबलाइट लगे हुए हैं, फिर भी पत्नी कहती है अरे आज तक आपने मुझे अंधेरे में ही रखा।